परीक्षित जी ने निवेदन किया है, गुरुदेव बिना मन के की हुई भजन में और कुभाव अनक आलसो नाम जपत मंगल दिशि दसो। तो आप कोई कथा सुनाइए, इसी पर अजामिलोपाख्यान सुनाया है। कान को जदो जाहकसी दासी पति रजामिला नामना भ्रष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषिता। कन्नौज में एक ब्राह्मण अजामिल रहते थे। अजामिल के पिता कर्मकांडी पूजा पाठी थे, यज्ञ होम जप तप करते थे। अजामिल अपने पिता को दैनिक यज्ञ करते थे और आंखों में विकार आ रहा। अजामिल भी विकारी हो गया। ध्यान रखिए, विकार सबसे पहले नेत्रों को प्रभावित करते हैं। अपने नेत्रों को बचाइए, विकारों को समावेश मत होने दीजिए। अजामिल विकारी हो गया। शादी संबंध ब्याह आदि की बात में भी ठीक नहीं हुआ, बहुत समय व्यतीत हो गया, शादी संबंध सब हो गया, संयोग से ज्यादा अवस्था हो रही थी। अब वो संत आए अजामिल के घर में। जब संत आए तो कहने लगे, अजामिल आज, अजामिल की पत्नी थी, अजामिल घर आपके घर में भोजन करेंगे। तो पत्नी जी ने एक ही अक्षर में ना कर दे। ना बोले क्यों? हमारे पति बहुत अपमान होता है। मान अपमान से परे जो रहे वो संत। भोजन कराकर बरामदे में संत विश्राम कर रहे थे। अजामिल आए, संत उठे, अपने आप राम राम कही। अजामिल से कहने लगे, प्रतीक्षा थी आपकी, भोजन आपकी पत्नी ने कराया, अब हम जाना चाहते हैं, दक्षिणा चाहिए, लेकिन घबराइए नहीं, पैसा वस्तु मांगने वाले नहीं, आपकी बेटा हो। अब देखो संस्कार की बात, बच्चे में बचपन से ही, बल्कि गर्भ से ही जो बच्चे को संस्कार मिलता है, चाहे जैसे बच्चा पैदा करो, ये मातृशक्ति के अंदर है। भक्त करना है, भक्त की कथा सुनिए जब उदर में बेटा रहे। योद्धा पैदा करना है, अच्छे अच्छे वीरों की कथा सुनिए, सुनाइए, वो गर्भ में बड़ा असर पड़ता है। योगी यति संत मुनि वृंद बनाना है तो ऐसे संतों के चरित्रों को सुनिए, उस गर्भस्थ बालक पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। संत कहते हैं, हमने आपका धान्य खाया है, आपके बेटा पैदा, आप अपने बेटे का नाम नारायण रखना। नारायण के बात तो को नहीं जानते अजामिल, और कह दिया ठीक है नारायण रखें। कालांतर में संत तो चले गए, लेकिन जब बेटा हुआ, अजामिल तो बोल गया, लेकिन पत्नी जी क्योंकि धार्मिक थी, मातृशक्ति ज्यादा धर्म कर्म में आस्था रखती, अजामिल से कहने लगी, संतों को आपने वादा किया है बेटे का नाम नारायण रखें। नारायण रख लो, मुझे क्या दिक्कत है। और बेटे का नाम नारायण रखा गया। उठते चलते अनेकों बार जब भी कोई काम पड़े, नारायण नारायण, दिन में अनेकों बार नाम निकला। समय व्यतीत होता गया और वो समय आया, अजामिल के अंतिम समय, कोई अच्छे काम तो किया नहीं। यमदूत आए बांधने के लिए, मारने के लिए तत्पर, तो डर के मारे अपने बेटे को पुकारा, नारायण। बेटे ने नहीं सुनी, तो आवाज किसने सुनी? भगवान ने सुनी। भगवान ने अपने दूतों को कहा, जाओ मेरा कोई भक्त पुकार रहा है। आ गए दूत, खुलवा दिया। भाई भगवान का भक्त, भगवान का नाम ले रहा है। भगवान का नाम क्या है? तो बेटे का नाम है। बेटा तो कल से है। और
भगवान अनादि हैं, शाश्वत हैं। नाम के महत्व को अजामिल ने सुना। 12 वर्ष की आयु में वृद्धि हुई। फिर तो अजामिल इसी उत्तराखंड की भूमि में गंगा के किनारे बैठे, जहां गंगा की प्रचंड धारा, अंतिम समय में कोई संस्कार की भी जरूरत न पड़े, गंगा के किनारे बैठकर अजामिल ने ऐसी भगवान की सुंदर आराधना की, प्रभु स्मरण करते हुए